हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी का अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तकरीबन 5000 से भी प्लस इसके अंदर पोस्ट रहने वाली हैं। अगर हम बात करें कि फॉर्म कब से भराने वाले हैं, क्या इस बार इस वैकेंसी में खास रहने वाला है, अगर हम खास की बात करें तो आप अगर उन मेंबर में से हैं, उन स्टूडेंट में से हैं जो हर बार एग्जाम तो क्लियर कर पाते हैं पर फिजिकल क्लियर नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ही सुनहरा मौका होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर केवल नाम मात्र का आपका फिजिकल होगा। अगर हम एसएससी की किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे जीडी की एग्जाम हो गई है, सीएचएसएल की एग्जाम हो गई है, जितनी भी एसएससी लेवल की एग्जाम होती है उनमें से सबसे कम मेरिट अगर किसी वैकेंसी की जाती है तो वो इसी की जाती है। सबसे कम कंपटीशन अगर किसी वैकेंसी में होता है तो वो इसी वैकेंसी के अंदर होता है। चाहे तो आप पुराना रिकॉर्ड जरूर से उठा के देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पूरे सेशन को जानने की, क्या इस बार खास है और क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज, कब से फॉर्म भराएगा, सब कुछ देखेंगे। चलिए, एसएससी एमटीएस और हवलदार की अगर हम बात करें तो अप्लाई डेट 7 मई से 6 जून तक होने वाला है। तकरीबन पूरा एक महीना आपको मिलेगा और जिस दिन फॉर्म भराने वाला होगा हो सकता है आपकी पोस्ट ऑफ वैकेंसी भी बढ़ा दी जाए, क्योंकि पिछले साल जस्ट इसकी आधी ही वैकेंसी आई थी, तो इस बार संभावना है कि थोड़ी और वैकेंसी आपकी इंक्रीज कर दी जाए। एग्जाम फी की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपीज पे करना होगा, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 0 रुपीज यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं देना होगा, यानी कि फीस बहुत ही कम रखी गई है। अगर हम बात करें एज के लिए तो कुछ ऐसे पद हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के अंदर जिनके लिए एज आपकी 18 से 25 है, और कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए आपकी एज 18 से 27 मांगी गई है। मैक्सिमम आपकी एज अगर 18 से 25 के मध्य में है तो आप जरूर से इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। साथ ही सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बार एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा कोरोना की वजह से। क्या है एज रिलैक्सेशन? तो एसटी एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। यानी कि 18-25 तो है ही, 3 साल और ऐड कीजिएगा अगर आप ओबीसी से हैं, और अगर आप एसटी एससी से हैं तो 5 साल और इनके अंदर ऐड कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही कम क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी गई है, 10th पास इसके अंदर आपका मांगा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या पहले एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, क्या होगा। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, वो भी सीबीटी यानी कि कंप्यूटर मोड पे आपको देना होगा। ऑनलाइन ही आपका पेपर होने वाला है। पहले जैसे रिटन एग्जाम आप पास करोगे तो रिटन एग्जाम पास करने के लिए आपको 2 सेशन देने होंगे, मतलब पेपर 1 होगा पर पेपर के 2 पार्ट होने वाले हैं, यानी कि सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड होने वाला था। तो ए और बी 2 पार्ट जो है आपके हो जाएंगे, पर पेपर 1 ही रहने वाला है। पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो सेशन फर्स्ट यानी कि पहले वाला ए और बी हम नाम दे देते हैं। ए को सिर्फ आपको पास करना होगा और बी जो रहेगा वो ही क्या करेगा, आपकी मेरिट जो है तय करेगा कि आप कितने नंबर लेके आए हो, लास्ट मेरिट तक आप बने रहोगे या फिर आउट हो जाओगे। ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल की तो आप अगर हवलदार के लिए फॉर्म भरते हो तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी होगी, और मैं आगे आपको बताने वाली हूं कि फिजिकल किस प्रकार का होगा। मतलब बहुत इजी वे में आपका फिजिकल होने वाला है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया, फिजिकल पास हो गए, तो फिर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ सबसे अधिक अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मामले में, तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कास्ट सर्टिफिकेट की। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बड़ी कॉमन है, वो भी बड़ी देखने को मिलती है। इसमें याद रखिएगा, अपने 10th की मार्कशीट के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो उसे जरूर से करेक्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ को भी आप थोड़ा सा देखिएगा। इसके अलावा लास्ट में आपका होगा मेडिकल। अगर आप हवलदार के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपका मेडिकल होगा। देन ये आपने समझा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अब हम जान लेते हैं कि आपका फर्स्ट वाला जो ए सेक्शन का पेपर होगा उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, सब कुछ हम जान लेते हैं। सिलेक्शन अगर सेशन फर्स्ट की हम बात करें, ए वाला पार्ट जो रहेगा आपका, उसके अंदर मैथ्स आएगी आपके 20 क्वेश्चन की, 60 नंबर की। प्रत्येक क्वेश्चन के 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं।
मतलब पहले पेपर में आपको मैथ्स और रीजनिंग दो ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैथ्स और रीजनिंग तो लगभग आप 100% बनाने की कोशिश करोगे और इसके अंदर पासिंग मार्क्स के लिए आपको 30% लाने होंगे ST/SC के लिए, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 35 to 38% जो है आपको लाने होंगे। जनरल EWS के लिए भी यही लागू किया गया है। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के आपको कितने मिल रहे हैं, 3 नंबर मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर कितने मिलेंगे, 120 नंबर आपको मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नील है, यानी कि अगर नहीं आता है, 2 ऑप्शन में डाउट भी हो तो जय माता दी टिका देना, यानी कि तुक्का लगा देना चलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। पर याद रखिएगा पहले सेक्शन के अंदर ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरे के अंदर तो होने वाली है। तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन में मत आइएगा, ये नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, पहले वाले सेक्शन में नहीं है, दूसरे वाले में है। ठीक है, दूसरा वाला सेक्शन बी सेक्शन की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 75 मार्क के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन ये भी आपके 3 नंबर का रहने वाला है। 25 या 75, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश आने वाली है, जनरल इंग्लिश आएगी जिसके अंदर सबसे अधिक अगर किसी का वेटेज रहता है तो आंसर स्पेसेस, वोकेबलरी वगैरह वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इसके अलावा जितने भी पुरस्कार वगैरह है वो सब आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। तो 25 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे, 75 मार्क के रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 मार्क के हो जाएंगे। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग। समझ आई बात, यानी कि 4 क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन के नंबर आपके कट हो जाएंगे, इसे जरूर से याद रखना। और एक सही कट होना मतलब सीधे सीधे 3 नंबर आपके माइनस होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के आपके नंबर कटेंगे और एक क्वेश्चन के नंबर आपको 3 मिल रहे हैं तो 3 नंबर आपके कट जाएंगे। तो इसको आप जरूर से दिमाग में रख के चलिएगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं आपका फिजिकल किस प्रकार का होने वाला है, क्या इसके अंदर खास रहने वाला है। रनिंग की अगर हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको करना होगा, 15 मिनट का समय मिलेगा। इसीलिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपका फिजिकल जो होगा वो बिल्कुल नाम मात्र होगा। और यहाँ आप समझ सकते हैं अगर 1.5 किलोमीटर आपको चल के भी जाना होगा तो 15 किलोमीटर बहुत होते हैं। अगर नॉर्मल भी आप रोज वॉक भी करते हो या कभी कभी भी जाते हो तो भी आप चल जाओगे। लड़कियों के लिए अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर उनको चलना है 20 मिनट में, ये बॉयज के लिए है और ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है, 1 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर चलना है। हाइट की अगर हम बात करें तो ये मेल के लिए है, पुरुषों के लिए 157 प्लस होना चाहिए और लड़कियों के लिए 152 प्लस होना चाहिए, यानी कि बहुत ही कम हाइट मांगी गई है। अधिकतर अगर लड़कियों की बात हम करें तो 157 प्लस ही मांगी जाती है, पर इसके अंदर तो कम मांगी गई है, इसलिए फॉर्म जरूर से भरिएगा। वेट की अगर हम बात करें तो ये लड़कियों के लिए बड़ा कंपलसरी है, 48 kg प्लस वजन होना ही चाहिए। अगर इससे कम वजन है तो आज ही अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा मेरी तरह। ओके, चलिए अगर हम बात करें सैलरी की तो 35,000 जो है आपको स्टार्टिंग में मिलने वाला है, PF VF सब कटने के बाद में, यानी कि अच्छी वैकेंसी है, अच्छी सैलरी है, कंपटीशन कम है, फिजिकल नाम मात्र का है, तो आप अच्छे से इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के जाइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके उस कमेंट का रिप्लाई जरूर से करूं। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार न्यू वैकेंसी का अपडेट आपके पास में पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।